हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल और आज हम क्या बात करने वाले हैं कि जो इन्वायरमेंट साइंस है उसका कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे। हम 10 की 10 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है और ये बात भी करनी है बेसिकली कि कहाँ पे कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और फोकस कहाँ पे ज्यादा करना है। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस को मैंने जिया है। बेसिकली जिया कैसे है, मैंने एमएससी इसी से किया है, मैंने जेआरएफ इसी से किया है, मैंने पीएचडी भी इसी से किया है, तो मैंने इसको जिया है, इसलिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। और इस पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मैं हर टॉपिक पे बात करूंगा, हर यूनिट पे बात करूंगा। और ये जो नेट के सिलेबस की 10 यूनिट दी हुई है ना, आप ये समझिए ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई भी स्टेट पे एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं जैसे एचपीएससी के हुए थे, उस तरह से कहीं पे भी हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हर जगह आपको काम आना है। तो कहाँ कौन से टॉपिक को बहुत फोकस रखना है, किस तरह से यूनिट्स को पढ़ना है, कौन सी यूनिट का कितना वेटेज है, वो सारी बात मैं करने वाला हूं, ठीक है। और ये 10 की 10 यूनिट आप ये मत मानिए कि ये सिर्फ यूजीसी नेट में काम आएगी, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगी जहां इन्वायरमेंटल साइंस पूछा जाता है। चाहे सिविल सर्विसेज यूपीएससी की प्री की बात कर लें, कहीं की भी बात कर लो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी बात कर लो, आराम से अच्छे से देखना है। बेसिकली दीज आर 10 यूनिट्स। कौन कौन सी है? फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद अगर बात करें उसके बाद है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल जियो साइंस, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस और कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये 10 यूनिट है। अगर सिर्फ नेट की एग्जाम की बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि हर यूनिट से इक्वल क्वेश्चन आएंगे, मींस टोटल 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन, मींस ईच यूनिट हैव द वेटेज ऑफ 10 क्वेश्चंस। लेकिन अगर ऐसा देखा, आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, क्वेश्चन तो 100 आते हैं लेकिन हर यूनिट का इक्वली वेटेज हमें लगता नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा वेटेज लगता है। तो कौन सी यूनिट है जहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना है? वैसे मैं बता दूं, हर यूनिट को बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चलना है, किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं होता, लेकिन ज्यादा फोकस की बात हो रही है। अगर मैं मानूं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ये जो फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है ना, अब आप कहोगे सर पॉल्यूशन भी वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं मानता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। क्यों मानता हूं? कितने क्वेश्चंस आते हैं? बेसिकली अगर बात करें, ये किसी भी सिलेबस की बात कर लीजिए, कहीं की भी लीजिए, जो उसका फंडामेंटल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे हर एक बेसिक चीज आपको सीखनी है और वही बेसिक चीजें आगे जाके अप्लाई होती है। जैसे हम 10th में कोई चीज सीखते हैं, 12th में अब क्या एलेबरेट ही होती है वही चीजें, फिर ग्रेजुएशन में चीजें तो बेसिक फंडामेंटल होता है ना। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आगे चीजों को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें मैं कहां पे कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है वो भी बात करूंगा। यहां से मैं ये मानता हूं, अगर आप पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे तो 12 से 13 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कोई आपको एनालिसिस में बताएगा 5-7 क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूं 12 से 13। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हर टॉपिक का यूनिट को लेके घूमता है ये, ठीक है। और इसके बाद इसके सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस में। तो इसमें देखो डेफिनेशन, प्रिंसिपल और ये जो इन्वायरमेंटल साइंस के बेसिक बातें हैं, तो आपने मास्टर्स की है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां बहुत ज्यादा बर्डन ना लेके, जो ये वो स्ट्रक्चर की बात होती है ना, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, यहां बिल्कुल अच्छे से फोकस कर लीजिए। एटमॉस्फेयर से तो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लगता है कि आपको गैस का परसेंटेज पूछ लेंगे, हेरारिकी पूछ लेंगे, है ना, लेकिन वो जो बहुत ट्रेस गैसेस हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछते हैं। हाइड्रोस्फीयर के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेसिकली ये सारा का सारा बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, ये वाला एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्या आ जाता है, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है,
थर्मोडायनेमिक्स की जो लॉ की बात होती है फर्स्ट सेकंड तक, यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैंने येलो किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली जो मीटीरियोलॉजिकल की बात होती है वहां पे ह्यूमिडिटी के बारे में बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो आपने देखा होगा मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, है ना, रेडी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो हर बार आ जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, वो बेसिकली आपको पॉल्यूशन में भी बहुत काम आएगा, लैप्स रेट के बारे में, एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने नहीं देखा होगा जहां से लैप्स रेट से क्वेश्चन नहीं आता हो, है ना। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होती है, एडियाबेटिक लैप्स रेट या इन्वायरमेंट को नॉर्मल लैप्स रेट भी बोल देते हैं, इसकी वैल्यूज भी पूछ लेते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन जाता है, और यहाँ पे स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप डिनोट कर सकते हो, और ये हर जगह काम आएंगे। जब हम पोल्यूशन में प्लूम्स बिहेवियर की बात करते हैं, है ना, जब वर्टिकल मिक्सिंग की बात करते हैं तो भी ये टॉपिक बहुत बहुत काम आता है ना। एडियाबेटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो आपको लास्ट यूनिट तक कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। जो हम 10वीं यूनिट में भी बात करेंगे ना, कुछ कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज की बात करते हैं वहां पे भी ये मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की अगर बात करते हैं तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है इसरो किस तरह से काम कर रहे हैं और कितना चीजें बिल्कुल अभी चीजें बहुत उस पे चल रही है ना, बहुत बढ़िया वाली। तो उसमें आपको किसी सैटेलाइट का नाम पूछ लेते हैं, ये किस लिए यूज होता है, कब लॉन्च किया गया, कौन सा व्हीकल यूज किया गया, बेसिकली यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो या ये करंट का जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें पूरे टॉपिक हर एक करते हैं हम, हर एक को करना होता है, कनेक्टिविटी बनती है, लेकिन मैं जहां फोकस कर रहा हूं वेटेज की बात करते हुए, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा फोकस करना है। और अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स, एक बहुत बढ़िया वाली चीज, ये देखिए, आपको ये लेक्चर वाइज मैंने एक चीज दी है आपको, 10 की 10 यूनिट है ना। हर यूनिट में ये बताया गया है कि कितने लेक्चर हैं, इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रॉपरली डिस्कशन है। अगर आप जून सेशन के लिए अभी तैयारी करना चाह रहे हैं और फटाफट की मैं एक रिवीजन ले लूं, बढ़िया से सारे लेक्चर्स देख लूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1970 रुपए में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट साइंस आपको मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी है, 10 की 10 यूनिट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन है, और बिल्कुल मैंने मेरा पूरा एक्सपीरियंस उस पर झोंका है, सारे क्वेश्चंस पेपर्स को रिव्यू करके बनाया हुआ चीजें हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। हर यूनिट में लेक्चर्स लिखे हुए हैं, 27 लेक्चर है ना, 29 लेक्चर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के, विद PYQs, विद थ्योरी, ये सब बातें, और एक लेक्चर अबाउट 40 मिनट का है, तो बहुत शानदार रहने वाला है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड यूनिट के बारे में, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आपको पता है जब जहां केमिस्ट्री आ गई तो इन्वायरमेंट को लोग ऐसे बोलते ही हैं कि क्या है, सिंपल है, पढ़ लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता यहाँ बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, यहाँ केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, यहाँ फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, और बायोलॉजी में दोनों, जो और बॉटनी दोनों पढ़नी पड़ रही है, हर चीज यहाँ पे पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाकई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की, अल्केलाइन अर्थ मेटल, वहां से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वहां बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है इन वाटर, यहाँ पे जो अलग अलग रूल्स हैं उसके बारे में आपको बात करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा रूल कैसे काम करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आप कोई भी पेपर देख लेना, जब भी आप पेपर दे के आओ, वहां पे स्मोक के बारे में और ओजोन के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फोटोकेमिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक, सल्फर स्मोक, कहीं से भी क्वेश्चन मिलेगा, और ओजोन केमिस्ट्री से 100% आपको क्वेश्चन हर पेपर में मिलता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन टॉपिक पे फोकस करवा रहा हूं जहां पे आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं BOD, COD और DO के बारे में, ऐसा कोई पेपर नहीं जहां BOD, COD और DO नहीं है,
ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बात करते हैं सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फ्लैकुलेशन, फिल्ट्रेशन, पीएच, रेडॉक्स, ये की बात करेंगे, तो बेसिकली ये आपको जब वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब पोल्यूशन वाली यूनिट पढ़ते हैं, जो वाटर पोल्यूशन पढ़ते हैं वहां पे, तो वहां पे भी ये सारे वर्ड्स आते हैं। और ये आपने देखा होगा, ऐसा पेपर होता ही नहीं है जहां यहां से क्वेश्चन नहीं बनता। चाहे नेट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम देख लीजिए, हर बार आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, जो पेस्टिसाइड्स और उसका जो क्लासिफिकेशन है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो डर्टी डजन के बारे में पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। आराम से देखा होगा आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना, बढ़िया से दिमाग पे। और हम भी ये सीरीज चलाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते चलिए, और मैं फिर आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। ठीक है, और ये ऐसा देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स और एनालिटिकल मेथड्स हैं, चाहे आपको क्रोमेटोग्राफी हो या फोटोमेट्री हो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो, या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, XRF, XRD, सब 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 इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लैम्बर्ट लॉ, बी लैम्बर्ट लॉ की बात करेंगे, सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इनके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में, इनका प्रिंसिपल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, या फिर ये किसको डिटेक्ट करने में करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं। देखो, केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, फिजिक्स भी पढ़ ली, सब पढ़ रहे हैं इसमें। और बायोलॉजी की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, तो जो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, यहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल से, है ना। ठीक है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन, बेसिकली आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और ऐसा सक्सेशन पढ़ते हैं, वहां से बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। और स्पीसीज डायवर्सिटी के बारे में, जहां हम अल्फा, बीटा, गामा डायवर्सिटी की बात करेंगे, यहां से भी जेनेटिक डायवर्सिटी, स्पीसीज डायवर्सिटी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो कंसेप्ट है, एज इफेक्ट क्या है, इकोटोन क्या है ना, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स और निश क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, लोटिक और लैंटिक, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल चीज है, लेकिन एग्जांपल्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या सीधा पूछ लेते हैं, विच वन इज द लैंटिक ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, लोटिक, ये एग्जांपल बहुत बेसिक है, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां नीचे आप आ जाइए, कंसेप्ट और आर एंड के स्पीसीज और की स्टोन स्पीसीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन। और अभी एचपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें ये जो क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया आर एंड के सिलेक्शन से, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और वो जानना है क्वेश्चन आपको, तो आप कहिए हाँ जानना है ना। उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये जो बेसिकली हम हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन ये करंट का बनता है कि कितने हॉटस्पॉट्स हैं, हॉटस्पॉट्स होता क्या है, उसके लिए बेसिक स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि कौन से प्लेस को हॉटस्पॉट्स बोलते हैं, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। इन सीटू, एक्स सीटू जो कंजर्वेशन होता है, वो एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट और करंट की चीज बनती है, वो है एक्सटिंक्ट, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड फ्लोरा और फौना के बारे में IUCN की जो लिस्ट है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बेसिकली जो वाटर बॉर्न डिजीज है, वहां से क्वेश्चन ये आपको हर जगह काम आता है। वाटर बॉर्न डिजीज एंड एयर बॉर्न जो माइक्रोब्स हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। आप वो परेशान तो नहीं हो रहे ना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहिए प्लीज। बहुत अच्छी बातें हो रही है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो रही है। अगर आप इसको मिस करोगे, आप बोर हो रहे हो, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सीरियसनेस में कमी है। अरे सर, हम बहुत सीरियस हैं, ज्यादा भी नहीं होना, लेकिन चीजों को सुनना तो है अच्छे से। इन्वायरमेंटल जियो साइंस, ये जीता है, देखिए जियो साइंस। अब सोचो आप क्या नहीं पढ़ते हम, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जियो साइंस। ठीक है ना। उसके बाद में देखो, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन एंड फॉर्मेशन है, कोर, मेंटल और क्रस्ट, और जहां पे डिसकंटिन्यूटी की बात आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए क्वेश्चन, याद आ गया कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। और ये जो कंसेप्ट ऑफ मिनरल एंड रॉक्स है, ओ क्या बताएं आपको, ये पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है, कौन सी रॉक है, ये कौन सी रॉक है, इग्नियस, ये वो सब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे आप यहीं पे मॉज का जो स्केल होता है हार्डनेस का, वो भी यहीं पढ़ लेना चाहिए, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये बेसिकली कॉरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, जियोस्ट्रोपिक एंड फील्ड ग्रेडियंट विंड, और एल निनो, ला निनो,
ये वाला एल लीनो ला लीनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सॉइल फिजिकल, सॉइल का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है और टाइप्स ऑफ सॉइल है, तो आप याद करो वो दिन कि ऐसा कोई आपको पेपर मिला है क्या जहां पे टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में ना पूछा गया हो? मिला है। हर एक सॉइल के बारे में क्वेश्चन, ये जो टाइप्स होते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सी तरह की सॉइल है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसको तो डबल स्टार लगा के रख लीजिए आप, ठीक है ना। और जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं एलिमेंट्स की, यहां से भी अब क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। और ये डार्सीज लॉ एंड इट्स वैलिडिटी, ये डार्सी के लॉ के बारे में भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी पूछा गया, ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और गैवन हाजरबर्ग रिलेशन बिटवीन फ्रेश एंड सेलाइन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा रिलेशन की हम बात करते हैं, यहां से हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये नेचुरल हैजार्ड्स वाली बात है, यहां से ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट का, बेसिकली आप कर लोगे वो क्वेश्चन, यहां ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और बात करें एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की, बात करें यूनिट नंबर 5 एनर्जी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये यूनिट करंट इसमें काफी ज्यादा है ना, करंट, क्योंकि आप देखिए जो बेसिकली हम बात करते हैं ना एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं, ये आप वेबसाइट पे जाके हमेशा जब भी एग्जाम दो तो अपडेट करना है ना। बेसिकली ये एक तो हम फॉसिल फ्यूल से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। अब जो बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो अपडेट होते रहते हैं, सोलर से कितना है, विंड से कितना है, हाइड्रो पावर प्लांट से कितना है, अलग से सेपरेटली न्यूक्लियर को भी क्लासिफाई कर रखा है। तो ये करंट का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिकली आपको जो प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, ये जो यहाँ वो साइड तो करनी है, और यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ न्यूमेरिकल भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, है ना। आपने देखा होगा हर बार कोई ना कोई टाइडल एनर्जी से ले लेगा, विंड एनर्जी से ले लेगा, या फिर सोलर से, वहां से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सोलर पॉइंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो मैंने येलो किया हुआ है, जो डार्क किया हुआ है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको देखना है, ठीक है, आराम से देखना ये बेसिकली। और बाकी जो ये जो इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूज है, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है, ये करंट की बातें मैं बता रहा हूँ, हर कंट्री वाइज भी पूछ लेते हैं, तो ये कंट्री वाइज पूछ लेते हैं, या अपने देश में प्रोडक्शन की हायरार्की पूछ लेते हैं, तो वहां करंट का इश्यू ज्यादा है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे यूनिट 1 के बारे में बात की थी, ऐसे मैं यूनिट 6 के बारे में बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ के चले जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है। एयर पोल्यूशन के बारे में सारा, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट से, बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस तक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालिटिकल की टेक्निक्स पूछी जाती है, कैसे सैंपलिंग करते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इस ऐसे ही अगर नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, तो नॉइज पोल्यूशन से यहाँ न्यूमेरिकल भी आते हैं, और इस पोर्शन में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको छोड़नी है। और ये जो इक्विवेलेंट की बात करते हैं, L10 L90, यहां से भी आपने देखा होगा एक बेसिक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि कौन सा का ज्यादा है, कौन सा का कम, हायरार्की पूछ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर पॉल्यूशन, फिर मैं बात कर रहा हूं इसके बारे में, एक भी चीज आप नहीं छोड़ सकते वाटर पॉल्यूशन के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा का सारा ये जो पोर्शन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल, मैरीन एंड पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव, कुछ भी, मैं इसलिए इसका जो हेडिंग है इसको येलो कर दिया कि यहाँ पे आपको एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगेन मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आप ये एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10 की 10 यूनिट्स एक साथ मिलेगी, है ना। और उसमें लेक्चर्स के नंबर के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 1970 रुपए में इस एग्जाम के लिए। कहां पे? अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG, पूरा इन्वायरमेंट साइंस पढ़ रहे हैं, और पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, पूरा एकदम थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, है ना, दिस इज 7th यूनिट, सॉलिड एंड हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट। आपको बता दूं ये यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, और ये यूनिट सबसे सिंपल यूनिट है। अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता है,
कुछ टर्म्स पता है तो आप ये मानिए डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे यहाँ पे, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा करंट से अपडेट रहो कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कहाँ से वेस्ट से हम एनर्जी बना रहे हैं, ये थोड़ा करंट से अपडेट रहना है। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इस यूनिट में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा गार्बेज ये वहां से टाइप्स ऑफ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो डस्टबिन के कलर वाला जो क्वेश्चन है वो हर बार आ जाता है, जहाँ पे हजार्डियस वेस्ट की हम बात करते हैं, कुछ टेक्निक्स की बात करते हैं जैसे इंसिनरेशन, पैरालिसिस, है ना, माइक्रोवेव, ऑटोक्लेविंग, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग यूनिट है ना। और बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं या तो करंट से भी, क्योंकि आज का जैसे ये पर कैपिटा जो वेस्ट प्रोडक्शन कितना हो रहा है कंट्री वाइज पूछ लेते हैं, इंडिया में स्टेट का क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो ये करंट से भी काफी जुड़ा हुआ है ना। ये बिल्कुल छोड़ने वाली यूनिट नहीं है और एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं, इजी यूनिट है, बहुत कम लेक्चर्स में फटाफट हो जाएगी ये यूनिट, है ना, बहुत कम लेक्चर्स में, ठीक है। और ये जो हैजार्डियस वेस्ट का जो मैनेजमेंट वाला जो बात है ना, यहाँ पे किस तरह से हम ये न्यूट्रलाइजेशन और ये सब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये यूनिट में तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। फिर मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत बेसिक और बहुत सिंपल यूनिट है, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली बात करें इन्वायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन के बारे में। अब ये यूनिट है ना EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, अभी अमेंडमेंट हुआ वो नोटिफिकेशन भी पढ़ना है, 1994 के बाद 2006 वाला, उसके बाद जो अभी अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपको बात करनी है। वहां पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, है ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की बात, स्टेट लेवल की बात, सेंट्रल लेवल की बात, है ना, कौन बेसिकली स्टेट लेवल पे बात करता है, प्रोजेक्ट ए की बात, है ना, जब क्लासिफाई करते हैं ए बी को B1 और B2 में कहाँ EIA की रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं है, कहाँ स्क्रीनिंग होती है, कहाँ नहीं होती, ये बेसिकली क्वेश्चन, स्क्रीनिंग स्कोपिंग क्या है ना, ये सब, और कितनी स्टेजेस होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और रिस्क असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। और जो इन्वायरमेंटल का जो लॉज है और जो ओवरव्यू की बात की है, तो यहाँ पे मैं बता दूं सिंपल क्वेश्चन आता है, इनके ईयर्स आपको याद रखने हैं, मैच करने का क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ईयर में कौन सा, ये मैच करने का क्वेश्चन आता है, प्लीज ये ध्यान रखना। मैच, इसके ईयर्स तो स्पेशली आपको ध्यान होने ही चाहिए। जैसे अम्ब्रेला लॉ कौन सा है आप बताना, किसको अम्ब्रेला लॉ बोलते हैं आप बताओ, प्लीज बताना, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेसिकली, और आर्टिकल्स की जो बात होती है ना, 48A की होती है, 51A की आर्टिकल की बात होती है ना, ऐसे ऐसे आर्टिकल, फंडामेंटल राइट की भी बात होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से लीगल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफी सिंपल है, लेकिन ईयर्स याद जरूर रखने हैं इनके सब लॉज के बारे में, ठीक है ना। और जो ये कन्वेंशन और एग्रीमेंट्स की बात है, ये तो आपको पता है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट साइंस का हार्ट है। चाहे कहीं भी पेपर लो, यहाँ पे चाहे कोप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, जितने भी कोप हुई है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुराने से लेके सारे पढ़ने होते हैं हमें, सारे के सारे एग्रीमेंट्स पढ़ने होते हैं और उनमें की पॉइंट्स याद रखने होते हैं, कब आया, किसके लिए आया, कहाँ हुआ, ये सब बातें करनी होती है। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन अब आने लगे हैं, करंट का पोर्शन बनता है ये, है ना, पुराने भी पढ़ने और करंट में नई चीजें हो रही है वो भी पढ़ना है, ठीक है। अब बात करूं यूनिट नंबर 9 के बारे में, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज एंड मॉडलिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपको सबसे ज्यादा डराने वाली यूनिट है और अब यहाँ पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आप कोई भी पेपर देखो, मैंने कई सारे पेपर देखे हैं अब, लेकिन ये डराती बहुत है। लेकिन इसमें तो बहुत अच्छे से ना मीन मीडियन मोड को बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से मीन मीडियन मोड का रिलेशन, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, और एक कोवेरिएंस के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये डरना नहीं है। उसमें से क्या करना है, इसमें सिलेक्टिव बनना है थोड़ा सा, इसमें हर एक की डेफिनेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसके लिए एक पेज ले लो, है ना, एक पेज पे फॉर्मूलाज लिख लिए, ठीक है ना, और उनकी डेफिनेशन लिख लिए। इस यूनिट में आपको 10 कंसेप्ट मैक्सिमम मिलेंगे, ऐसे 10 या 15 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको, है ना, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, ये रिसर्च में भी पढ़ते हैं, वहां से चीजें निकल जाएगी और बहुत अच्छे से यूनिट हो सकते हैं। इसको थोड़ा चित्त शांत करके मैनेज वे में याद रखने के तरीके से भी पढ़ना है, क्योंकि यहाँ कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली सिंपली वो उस पर याद ही करना पड़ेगा ना, कि भी फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा है तो याद करना पड़ेगा। और कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इसमें डरना नहीं है। ये डराती बहुत है, इसके चक्कर में और सारी यूनिट आप खराब कर देते हो। इतना खराब नहीं करना, इससे डरना नहीं है, बहुत आराम से हो जाती है। और इसमें जो जितने 5-6 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना,
वो आप 3-4 क्वेश्चन आराम से, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से छूट जाए, लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, फॉर्मूलाज सारे याद करते हो, डेफिनेशन सारी याद करते हो, तो कहीं भी दिक्कत है ही नहीं इस यूनिट में, ठीक है। और फाइनली लास्ट यूनिट, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सारे के सारे इन्वायरमेंट से लेके जितने इश्यूज की बात करता है वो ये बात करता है। और आपने देखा होगा हर पेपर में इश्यूज से क्वेश्चन पूछा आता है, ये करंट के इश्यूज भी आपको इंक्लूड करने हैं और पुराने सारे इश्यूज और इनकी ईयर्स याद रखनी है। और आपने कुछ देखा होगा एनएपीसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे मिशन जो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जितने करंट के इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी पुराने इश्यूज हैं उनके ईयर, वो क्या हुआ है ना, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये भी बहुत ज्यादा, मतलब वैसी कोई यूनिट नहीं है, यहाँ करंट से आपको पढ़ता हुआ जाना है, फैक्ट्स याद करने हैं। जैसे ये देखो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, ये भी दिया हुआ है ना, तो सारा का सारा ये यूनिट में कुछ नहीं छोड़ना, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कई बार 10-10 क्वेश्चंस ले जाती है अपने साथ, 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि इश्यूज का बड़ा इंटरेस्ट होता है। किसी को यूपीएससी वाले के पास चला गया ना पेपर कि बनाओ पेपर सेट करो, तो वो करंट की तरफ बहुत फोकस रखता है। अभी स्टेट पीसीएस में एग्जाम हुआ है ना, एचपीएससी में एग्जाम हुआ, 10-15-20 क्वेश्चन यहाँ से दे दिए करंट के इश्यूज पे, बहुत सारे क्वेश्चन, तो ऐसा ही हो सकता है, तो ऐसे छोड़ना नहीं है। तो करंट की चीजें भी साथ साथ चलनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी 10 के 10 यूनिट्स के बारे में आपसे, ग्रिया रेटिंग वगैरह, सस्टेनेबल, मैं कह रहा हूं इसमें कुछ छोड़ना ही नहीं है ना। इसके बारे में देखो, ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, इनका ईयर्स तक पूछ लिया कि कब ये आए थे ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स के बारे में भी ईयर्स पता होना चाहिए, क्या डिजास्टर हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट्स आए थे, ये सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 10 की 10 यूनिट के बारे में मैंने आपसे बात की है कि किस तरह का सिलेबस है। आपको भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस आपको डाउनलोड करके रखना चाहिए, प्रिंट निकाल के रखना चाहिए, सिलेबस देखते रहना चाहिए कि कितना सिलेबस है, कितना सिलेबस हो गया, कहां मेरी कमियां हैं। और थ्योरी के साथ, ओनली थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कंप्लीट आप चाह रहे हैं तो मैं अगेन कह रहा हूं कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है, दैट इज SWMG। 10 की 10 यूनिट प्लस थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रॉपर्ली डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए और फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, पूरा बढ़िया सटीक तरीके से तैयारी होगी, ठीक है ना। तो एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, और वो क्या बोलता हूं, ये कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखें। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब, लाइक किए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप मानते हो तो कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर।